अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन में उंडेला और ये सुंदर समय हमारे जीवन में प्रदान किया है, तो हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की सुबह में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर फिर से आज की सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आएं और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता लगातार अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और निरंतर पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के घेरे में रखें ताकि शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना हो। और लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं और आपकी ही सहायता पिता परमेश्वर अपने जीवन में देखने पाएं, ताकि लगातार प्रभु आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आप में अपने जीवन को बिताएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद अपने जीवन में पा करके आप में पिता परमेश्वर आनंदित जीवन बिताने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की ये सुंदर सुबह में आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हमारे साथ जुड़कर आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और अपने पुकारने वालों के लिए वो लगातार हाजिर रहता है और सहायता करता है, मदद करता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम कभी भी अनाथ ना पाए जाएं, अकेले ना पाए जाएं, परंतु लगातार हमें परमेश्वर की सहायता और मदद प्राप्त हो। इसीलिए परमेश्वर हमें लगातार अपनी उपस्थिति में रखता है और निरंतर हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जब आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पिछले दिनों में देखे हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आप लोगों ने देखा है, क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की सहायता को पा रहे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर में बने रहें और अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को ही अपनी सहायता के लिए पुकारें। और परमेश्वर जो अति सहज में संकट के समय में मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो वो हमारे लिए उपाय करता है और शैतान के सारे चालों को हमसे दूर करता है, शैतान की सारी योजनाओं को हमारे जीवन में असफल करता है और लगातार परमेश्वर हमारे साथ रह के हमारी मदद करता है, सहायता करता है। और आज की सुबह भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रह करके हमारी अगुवाई करेगा, सहायता करेगा और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की सफलता को पाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और लगातार हम अपने जीवन में और अपने परिवार के लोगों के जीवनों में परमेश्वर के आनंद के साथ परमेश्वर में अपने जीवनों को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हमने निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाया है, उसी रीति से हमारी ये इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर की प्रार्थना की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जिन लोगों को वास्तव में परमेश्वर की ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, जिन लोगों के जीवन में शैतान ने नाना प्रकार की समस्याओं को ला करके लोगों के जीवन में दुख और बहुत ही ज़्यादा हालात को गंभीर कर रखा है, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएं और परमेश्वर से लिपट कर अपने जीवन को बिताने पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट के द्वारा भेजें, ताकि हम आपकी सभी प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को आप निरंतर अपने जीवन में पाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय हम निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम तीतुस और उसका 3रा अध्याय और 4 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। 4थे पद में हमने देखा कि लिखा हुआ है कि
हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपना प्रेम किस रीति से हम पर प्रकट किया? अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हम पापियों के खातिर मरने के लिए भेजकर। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों को बचा लिया और आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा है और उसने अपने प्रेम को हमारे जीवन में इस रीति से उंडेला प्रकट किया। और जब हम 5वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। 5वें पद में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और ये कैसे किया? वो हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, हमारे पास इतनी लियाकत नहीं थी, हम में इतनी योग्यता नहीं थी कि हम जो है अपने आप को धर्मी बना पाते या हम अच्छे काम कर पाते या हम भलाई के काम कर पाते और हमारे अच्छे काम जो है वो हमको उद्धार दे पाते। लेकिन हम मनुष्य इतने कमज़ोर, इतने निर्बल इतने थे कि हम जो है अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे। हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी। हम अपने उद्धार को पाने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और वो भी हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं, परंतु उसने अपने आप से जो है हमारा उद्धार किया। और उसने इस रीति से हमारा उद्धार किया कि अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान के द्वारा हमारा उसने नया जन्म कराया। और वो भी कैसे कि हम तो जो है शरीर से जन्मे थे और शरीर में जीवन बिता रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि उसने हमारा जन्म आत्मा से कराया। और जब हम आत्मा से जन्म ले करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने जो है नया जन्म को प्राप्त किया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जब नया बनाया गया, तो इस रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार को प्राप्त किए। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो 6वें पद में लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर जो है बड़े अधिकाई से उंडेला। अपने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दे दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप अपने से करा लिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जो है आज परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम जो है पवित्र और शुद्ध किए जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे जीवन में किया है, परमेश्वर ने जो दया हम पर उंडेला है, जो परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम निरंतर अपने जीवन में स्मरण रखें। 7वां पद में पढ़ते लिखा है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। आज हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जो हैं वो जो है उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरे हैं। हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी, हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि हम अपने धर्म के कामों के द्वारा जो है हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते। लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जो है परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरे हैं और उसके अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं। और हम जो है उसी आशा के अनुसार आज हम परमेश्वर के सामने वारिस बने बैठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है और उसने अद्भुत रीति से हमको बचाया है। वरना हमें बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था, ना ही हमारे पास कोई ऐसी ताकत थी, ना कोई लियाकत थी और ना ही हमारे पास कोई ऐसी योजना थी, ना हम में ऐसी कोई सामर्थ्य थी। लेकिन परमेश्वर जो अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, उसने अपनी दया हम पर इस रीति से प्रकट किया कि हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें बचा लिया, उद्धार दिया और अपनी उपस्थिति में ले आया। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर का वचन हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए।
हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी क्षमा के लिए, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें पिता परमेश्वर आपने उद्धार दिया, अनंत जीवन दिया। आज हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। आप निरंतर हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को अपने जीवन में पहचानें और लगातार पिता परमेश्वर हम आप में अपने जीवन को बिताएं, आपकी उपस्थिति में हम चलने फिरने पाएं और निरंतर आपकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करते हुए लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं और हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में लगातार आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं और निरंतर आपकी सुरक्षा के घेरे में पाए जाएं और हम पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं और आपके उद्धार को धीरज के साथ अपने जीवन में संजोकर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, इस समय फिर जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस सुबह प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी उपस्थित हैं, तो आप अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग तैयार कीजिए। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने संकट में, अपने क्लेश में पिता परमेश्वर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं कि पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें, तो आप पिता परमेश्वर लगातार आपके ये लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आशीषों को, आपकी दया को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये प्रिय लोग इस बात को जानें कि आप ही प्रभु जी सारी सृष्टि के रचयिता हैं और प्रभु जी अनुग्रहकारी हैं और आपके द्वारा पिता परमेश्वर इस संसार का हर मनुष्य प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाता है। और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और प्रभु लगातार पिता परमेश्वर अपने संकट के समय में निरंतर आपको पुकारते हैं, तो आप पिता परमेश्वर शैतान के हर एक कार्यों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और आज की सुबह पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के हाथों के कामों को आशीषित कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जब आज के आपके ये प्रिय लोग अपने दिन की शुरुआत आपको स्मरण करके करते हैं तो आपकी सफलता लगातार अपने जीवन में पाएं और जो कुछ भी ये करें पिता परमेश्वर उन सारी बातों में आपकी सहायता पाएं और आपकी सफलता प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में शैतान के द्वारा लाई गई जितनी भी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं और पिता परमेश्वर हताशा और निराशा है, उस सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर कीजिए और हर प्रकार की वो बीमारी जो शैतान ने इनके जीवनों में, इनके शरीर में, इनके घर परिवार के लोगों में, इनके बच्चों में, इनके घर की स्त्रियों में लेके आया है, वो सारी बातें आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के शरीर से दूर होने पाए और आप पिता परमेश्वर इसी वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता अपनी नजरें सिर्फ आप पर लगाए रखें, आप ही की सहायता पिता अपने जीवन में देखने पाएं और आपको पुकारने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई और प्रशंसा करने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आप महान हैं, दयालु हैं, करुणा निधान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और जो कोई भी आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं और इस समय भी आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके इन्हें उत्तर दे रहे हैं, इन्हें आशीषित कर रहे हैं, इनके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं, इनको चंगाई दे रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, पिछली हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपने लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया है और अपने इन प्रिय लोगों को संभाला है, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा है, इनको चंगाई दिया है, इनके लिए आपने सीधा मार्ग निकाला है, इनके लिए आपने उपाय किया है। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस सुंदर सुबह में जब प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो लगातार आपकी सहायता और आपकी उपस्थिति चाहते हैं। निरंतर आप सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहकर इनके लिए आप उपाय करें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।